Welcome to the Maths Wizard classes. हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड 2026 के एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमें क्या दे रखा था, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू √3/2 गिवन था। फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ साइन 3 अल्फा की। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था हमको, हमें पता है कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, √3/2, और साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 की। तो साइन से साइन कैंसिल, तो 2 अल्फा किसके इक्वल आया, 60 डिग्री के। यानी अगर बात करें तो अल्फ़ा कितने के आएगा, 60/2, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू आया 30 डिग्री। हमें क्या दिया था यहाँ पे, साइन 3 अल्फ़ा निकालना था। तो साइन 3 अल्फ़ा अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले 3 अल्फ़ा निकाल लेते हैं, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 30 आई, यानी 3 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया था कि मीडियन एंड मोड दे रखा था। मीडियन था 25.2 एंड मोड था 26.1। हमें फाइंड करना था मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, एम्पेरिकल फॉर्मूला अप्लाई करना था। यहाँ पे क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड के इक्वल होता है। आपको वैल्यू किसकी दे रखी थी, मीडियन की, 25.2 माइनस 2 मीन फाइंड करना है, इक्वल मोड कितना गिवन था, 26.1। 3 की मल्टीप्लाई 25.2 में करेंगे तो 75.6 माइनस 2 मीन इक्वल 26.1। इस -2 मीन को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 मीन हो जाएगा, और ये 26.1 75.6 के पास ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। जब माइनस करेंगे 75.6 में से 26.1 तो मिलेगा 49.5 इक्वल टू मीन की वैल्यू निकालनी है, यानी जो 2 लिखा है 2 से 49.5 में डिवाइड करेंगे तो मीन कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, सॉरी 2 4 ज़ा 8, और 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू, ये कितना आ गया 24.75, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा था, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज, कि जो एक टावर है उसकी शैडो की लेंथ 3√3 टाइम्स है उस टावर की हाइट की। तो एल्टीट्यूड ऑफ द सन बताना था हमको। यानी सिंपल था यहाँ पे कि हमारे पास, हमने कहा कि ये एक टावर है, उसकी यहाँ पे शैडो पड़ रखी है जो कितनी है, इस हाइट, जिसकी हाइट, अगर मैंने कहा इसकी हाइट x है तो ये जो इसकी शैडो है वो उसके √3 टाइम्स, यानी √3x हो जाएगी। तो हमने कहा ये ए बी एक टावर एंड बी सी इसकी शैडो है। तो हमें बोला एल्टीट्यूड बताना है सन का, यानी ये एंगल बताना है कितना बन रखा होगा, यहाँ पे थीटा है। तो क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, हम यहाँ पे, हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, x, बेस कितना है, √3x, x से x कैंसिल हुआ तो कितना बना, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है हमारे पास tan 30 की, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब tan से tan कैंसिल होगा तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, यानी आंसर नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा था कि रूट्स बोल रखे थे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स थे वो रियल एंड इक्वल थे, तो वैल्यू की एक ही बतानी थी। अब आपको अच्छे से पता है कि रूट्स अगर रियल एंड इक्वल होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू 0, और डी क्या होता है, b² - 4ac, यानी ये इक्वल टू 0 आएगा। ये क्या है, a, ये क्या है -k, b, और c क्या है, ये पूरा पुट कर देंगे यहाँ पे, b² यानी -k² -4, a कितना है √3, c कितना है 2√3 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करेंगे तो -k² k² हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, एंड √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो है k² -24 इक्वल टू 0, यानी k² इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √24, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला था कि एक ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRP के, और कंडीशंस क्या दे रखी है, AB 9 है, BC 5 है एंड PR 2 है। तो साइड ऑफ QR निकालनी थी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगा देंगे। हमें पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है
तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन क्यू आर। इस शुरू का ए बी उठाएंगे, इधर से शुरू का क्यू आर उठाएंगे, इक्वल टू बी सी इक्वल बी सी अपॉन आर पी, इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन क्यू पी। हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, ए बी की 9, क्यू आर फाइंड करना है, बी सी कितना है 5 एंड पी आर कितना है 2। इन शुरू के दो वैल्यू से ही काम चल गया। तो क्यू आर की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 2, 5 नीचे आ जाएगा, क्यू आर उधर चला गया ऊपर, तो 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18 अपॉन 5 इजक्वल टू क्यू आर। अब भी ऑप्शन बी में कंफ्यूज मत हो जाना, ये 5 अपॉन 18 दे रखा है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, सिंप्लीफाई करेंगे 18 को 5 से डिवाइड करेंगे 3.6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा था कि सम एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज क्या, सॉरी सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, सम दे रखा था -1/3 एंड प्रोडक्ट दे रखा था 2। तो पॉलिनोमियल फाइंड करना था, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन था -1/3 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या था 2। जहाँ हम बोल दिए अल्फा एंड बीटा हमारे दो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो अब हमारे पास अगर सम एंड प्रोडक्ट दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन बनाने के लिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, यहाँ पे x प्लस अल्फा बीटा कितना है 2। सोल्व करेंगे तो x² प्लस x/3 प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² एलसीएम लिया प्लस x प्लस 6, 3 2 6 हो गया। अब ये हमारे पास ये आंसर आया। अगर आप ऑप्शंस पे नज़र घुमाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये मिल तो रहा है, लेकिन x का जो साइन है माइनस हो गया, यहाँ पूरा प्लस में है। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ ऑप्शन नंबर डी में से, तो यही वाली कंडीशन बन जाएगी। यानी इसमें इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस अगर बाहर लगाऊँ 3x² प्लस x माइनस 6 प्लस x 6, यानी पूरा माइनस में बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स फाइंड करने, इन चार ऑप्शन में से क्या होंगे। तो क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, 4x² इक्वल टू क्या लिख देंगे, a-1 का होल स्क्वायर। यानी अगर इसको थोड़ा सही से लिखे तो ये लिख सकते हैं a-1 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 4 को भी क्या लिख सकते हैं 2x पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू a-1 का होल स्क्वायर। बोथ साइड करेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या बनेगा 2x इक्वल टू माइनस a-1, ये आ जाएगा प्लस माइनस, दो साइन के साथ आती है हमेशा वैल्यू। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a-1/2। यानी इसे और ओपन करें प्लस साइन के साथ तो क्या बनेगा a-1/2 एंड माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा ये। इसको और अरेंज करें तो a-1/2 एंड माइनस a प्लस 1/2। जो आंसर मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा था कि ये फिगर दे रखी है, यहाँ पे पीटी टेंजेंट है सर्कल ओ, जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस इसकी आ रही है, ओटी रेडियस है। यहाँ पे बोला ये एंगल पीओटी 45 डिग्री दे रखा है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ओपी, ये निकालना है। अब आपको अच्छे से पता होगा जो रेडियस होती है जो वो टेंजेंट के साथ जाके मिलती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ये एंगल 90 का हुआ। अगर ये एंगल 90 का हुआ तो इसके सामने ये हाइपोटेनस का काम करेगा ओपी। हम क्या लिख सकते हैं, हमें हाइपोटेनस निकालनी है और हाइपोटेनस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किसके पास आती है, साइन के पास आती है एंड कोस के पास आती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है आर, हाइपोटेनस कितनी है ओपी जो निकालनी है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 आर अपॉन ओपी। वैल्यू निकालेंगे ओपी की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपी इक्वल टू हो जाएगा आर मल्टीप्लाई √2। ये किस में मैच हो रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 3 कॉइन्स दे रखे थे, 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि एग्जैक्टली 1 हेड आए, ना तो कम आए ना ज़्यादा आए। अब अगर आपको पता है तो 3 हेड आने की कंडीशन क्या होगी हमारे पास, लिखने का तरीका यही होता है कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसी को एक बार और कॉपी कर लेंगे, सेम को करने के बाद ये तो हमने 2 कॉइन्स का लिखा है, 3 कॉइन्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 यानी 8 कंडीशन बनेंगी पूरी, तो एक बार पूरे में ऊपर हेड लिख देंगे पीछे की साइड और नीचे एक बार पूरे में टेल लिख देंगे पीछे की साइड। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ सिर्फ एग्जैक्ट 1 हेड हमारे पास किस में आ रहा है, एक ही कंडीशन बन रही है। टोटल कंडीशन कितनी 8, यानी टोटल तो कितने हैं 8 नीचे आएगा,
फेवरेबल आउटकम्स कितना हो रहा है 1, जो क्या है ये वाला। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में इनसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज 4 लाइंग बिटवीन द 12 एंड 250, यानी नंबर्स बताने हैं, एन की वैल्यू निकालनी है जो 4 के मल्टीपल्स हैं एंड 12 से 250 के बीच में लाई करते हैं। करने के लिए क्या करेंगे कि 12 से 250 के बीच बिटवीन लाई कर रहे हैं तो हम इसमें निकालेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या 4 के मल्टीपल्स, लेकिन 12 नहीं लेना है क्योंकि उसने क्या बोला है बिटवीन वर्ड दे दिया, यानी 12 के बाद कौन सा नंबर होता है जो 4 से डिवाइड होता है 16, फिर 20, ऐसे करते करते चले जाएंगे, लास्ट में क्या दिया है 250। अब 250 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 4 6 24, 1 बचा 0 उतारा तो 4 2 8, 4 2 8 आ रहा है, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 2 नंबर एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। तो इस 2 को 250 में से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 248, यानी लास्ट नंबर 248 होगा जो हमारे पास 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखें तो ए कितना है 16, डी कितना है 20 - 16 4 एंड ए एन कितना है 248। फॉर्मूला होता है ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 248, ए कितना है 16, एन माइनस 1 एन निकालना है, डी कितना है 4। 248 में से हम 16 को माइनस करेंगे इक्वल में एन माइनस 1 इंटू 4। जब करेंगे तो 8 में 6 गए 2, 4 में से 1 गया 3 एंड 2 इजक्वल टू एन माइनस 4, एन माइनस 1 इंटू 4। तो 232, अभी 4 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल एन माइनस 1। 4 232 को डिवाइड करें तो क्या बनेगा 4 5 20, 3 4 8 32 इक्वल एन माइनस 1। अब ये माइनस का 1 है इधर आएगा 58 के पास तो क्या बनेगा 58 + 1 इजक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 59, यानी ऑप्शन नंबर ए।